Good morning. Today we will discuss about some questions in complex number. Okay, कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग क्लास 11th में उसको पढ़ते हैं. ठीक है, जैसे एक प्रॉब्लम है, इफ द पॉलिनोमियल है ना, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है. पॉलिनोमियल है 7x³ प्लस ax प्लस b इक्वल्स टू 0. इफ द पॉलिनोमियल 7x³ प्लस ax प्लस b इक्वल्स टू 0 is divisible by, if divisible by x square minus x plus 1, then find the value of 2a plus b. इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये डिविजिबल किसके साथ है. मतलब सबसे पहले जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये दिया हुआ है. ठीक है, 7x³ प्लस ax प्लस b नॉट इक्वल्स टू 0, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है. मतलब ये एक पॉलिनोमियल है and which is divisible by x square minus x plus 1, then we have to find the value of 2a plus b. इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो x square minus x plus 1 इक्वल्स टू 0. मतलब इसको हम लोग इस तरह से सोचेंगे कि इससे डिवाइड करना है और a और b का वैल्यू हम लोगों को निकालना है. तो बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर इसको हम लोग बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं. जैसे सबसे पहले जो डिवाइजर है वो क्या है, तो डिवाइजर है मेरे पास x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ये डिवाइजर है ना. एंड वी नो दैट कि ये यदि कोई भी एक्सप्रेशन, मतलब हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक टॉपिक हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हैं, उसमें हम लोग जानते हैं कि यदि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका दो रूट्स होगा. मतलब इसका d लेस देन होता है, तो इसका दो रूट होता है. वन रूट इज ओमेगा एंड अदर रूट इज ओमेगा का स्क्वायर. ठीक है, और सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि इस फॉर्म में दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो इसका दो रूट होता है. एक होता है x इक्वल्स टू माइनस ओमेगा और एक होता है माइनस ओमेगा का स्क्वायर. एंड वी नो दैट कि ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो वी नो दैट ओमेगा का जो वैल्यू होता है -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2. By solving this by Siddhacharya formula, we can find this value -1 plus root 3 iota by 2. और ओमेगा का स्क्वायर जो होता है ये होता है -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2. ठीक है, हम लोगों को ये दोनों वैल्यू यूज यहाँ पर नहीं करना है, मतलब ये होता है. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये है, तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लोग इसका दो रूट ले सकते हैं. x इक्वल्स टू माइनस ओमेगा और फिर x इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. तो दिस एक्सप्रेशन या दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस ओमेगा एंड x प्लस ओमेगा का स्क्वायर. ये इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इसका रूट्स हैं, है ना. अब हम लोगों को क्या निकालना है कि दिस इज डिविजिबल, माने दिस पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय दिस. ये पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल है और इसका ये दोनों फैक्टर है, तो सीधा सा बात है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं कि x प्लस ओमेगा जो है
इसका फैक्टर होगा और x प्लस ओमेगा का स्क्वायर वो भी इसका फैक्टर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर x माइनस ओमेगा इक्वल्स टू 0, अगेन x माइनस ओमेगा का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दिस इज fx। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें माइनस ओमेगा हम लोग पुट करते हैं तो क्या होगा 7 माइनस ओमेगा का क्यूब a माइनस ओमेगा प्लस b इक्वल्स टू 0। अगेन यदि माइनस ओमेगा स्क्वायर इसमें पुट करते हैं 7 माइनस ओमेगा का स्क्वायर का क्यूब फिर a माइनस ओमेगा प्लस b इक्वल्स टू 0। ओमेगा का क्यूब जो होता है वो 1 होता है, ओमेगा का क्यूब क्या होता है 1 हम लोग जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर जो होता है वो 0 होता है। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हम लोग प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। यहाँ पर ओमेगा का क्यूब और -1 का क्यूब मतलब नेगेटिव होगा, लेकिन ओमेगा का क्यूब 1 तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं -7 और माइनस ए ओमेगा प्लस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर होगा ओमेगा का पावर 6 -1 का पावर 3, तो यहाँ पर भी होगा -7 और फिर ये माइनस ए ओमेगा और प्लस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ ओमेगा का स्क्वायर होगा, है ना, यहाँ भी ओमेगा का स्क्वायर। अब ये दोनों को हम लोगों को दो इक्वेशन है और a और b दो वेरिएबल्स हैं, तो ये दोनों को सॉल्व करके वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस b। मतलब a और b का यदि वैल्यू आ गया तो उसमें हम लोग उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2a प्लस b का वैल्यू आ जाएगा। तो कैसे करें इसको, ये तो ओमेगा के टर्म में दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो b और b कट जाएगा, है ना। डायरेक्ट यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो b और b कट जाएगा, तो हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। हम लोग एक बार इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। दोनों एक्सप्रेशन को, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं 1 प्लस 2। ऐड करेंगे तो ये क्या होगा -14, ये दोनों ऐड होगा माइनस ए कॉमन ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर और फिर b और b कितना होगा 2b इक्वल्स टू 0। और वी नो दैट ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 यहाँ रखेंगे हम लोग, -14 प्लस a प्लस 2b इक्वल्स टू 0, तो a प्लस 2b इक्वल्स टू -14। a प्लस 2b इक्वल्स टू -14 आ गया, जबकि निकालना है 2a प्लस b का वैल्यू हम लोगों को चाहिए, तो यहां से 2a प्लस b तो आएगा नहीं, इसको इक्वेशन थर्ड हम लोग मान लेते हैं। अब ये 1 है और ये 2 है, ये दोनों को हम लोग एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये काफी पॉपुलर प्रोसेस है, मतलब इसको हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम में यूज करते हैं कि दो इक्वेशन है, दोनों को एक बार ऐड कर दिए फिर एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिए। यदि डायरेक्टली दो इक्वेशन सॉल्व नहीं होता है तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला अपना सकते हैं, ठीक है। एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट यदि इसको कर दे तो ये क्या होगा b और 7 कट गया, मतलब आएगा -a ओमेगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो a को कॉमन लेंगे, माइनस ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो a का वैल्यू 0 आ गया। a का वैल्यू यदि इसमें हम लोग पुट करें तो b का वैल्यू कितना आएगा, ये -14 उधर जाके +14 होगा, सॉरी यहाँ पर +14 हो गया। a का वैल्यू यदि यहाँ पर हम लोग 0 रखें तो b का वैल्यू हो जाएगा 14/2 मतलब 7। तो देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 2a प्लस b, तो 2 और यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो गया, तो a का वैल्यू 0 हो गया और b का वैल्यू कितना हो गया, तो b का वैल्यू 7। तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 7।
इसका फाइनल आंसर 7 हो गया। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।